Hello students, welcome back to my channel Commerce Duty of Flight to Success. And yes, today we are going to study one more important function of management, and that is, yes, you're right, controlling. So students, without much delay, let's begin. Students, meaning. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंट्रोलिंग के बारे में इन डेप्थ में जानना चाहिए, बिकॉज हैंस फोर्थ जो भी इंपॉर्टेंस आएगा इट विल बी ऑल रिलेटेड टू द बेसिक, दैट इज व्हाट इज कंट्रोलिंग, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन कि कंट्रोलिंग जो है, ये जो फंक्शन है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ये होता ही है ना। बिकॉज वी आर ऑल अवेयर कि हर कंपनी में डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन, इट इज अ वेरी नेसेसरी फंक्शन। जैसे यू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपका सक्सेसफुल तभी ही हो सकता है जब आपका कंट्रोलिंग करेक्ट हो, okay, because both this planning and controlling are the major parts of the management cycle, they go hand in hand children, okay। क्योंकि आप क्या लोगों से एक्सपेक्ट करते हो और क्या आपको मिलता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंट्रोलिंग। तो और आपने क्या प्लान किया हुआ है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जो आपने चाहा था कि आपको वो मिला, और आपको वो मिला या नहीं मिला, उस पर आपने कैसे कंपैरिजन किया और कैसे एक्शंस लिए कि वो अचीव हो जाए। दिस इज द एंटायर सिनेरियो हियर, इजंट इट। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance। पहले तो आप एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करते हो कि आपको ये ही स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। फिर आप उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को लोगों को बोलते हो करने के लिए कि यस दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, यू हैव टू डू द सेम वे। तो जब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है तो आप देखते हो और दोनों को कंपेयर करते हो, वेदर बोथ आर यू नो वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों सही से नो हुआ है या नहीं। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो आपको एक्चुअल में मिला है, दोनों सेम है या नहीं, इसका कंपैरिजन जो है वो कंट्रोलिंग में होता है स्टूडेंट्स, ओके। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग बेसिकली? controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance, okay। It measures the deviation, the changes, okay। You can say डेविएशन का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि यू नो यू कैन से लाइक पर्टिकुलर डिफरेंस और डिक्लिनेशन। Otherwise you can just say that it is the difference or separateness और वेरिएंट। बहुत सारे मीनिंग्स है डेविएशन के स्टूडेंट्स, बट हियर यू कैन सिंपली से द डिफरेंस। what is the difference? So here you measure the difference, if any you identify the causes of deviation, कि ये difference क्यों हुआ है, इसका cause क्या है, ये डेविएशन क्यों हुआ है और इसका कॉज क्या है। और अगर इसका कुछ कॉज है देन यू आर गोइंग टू सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स सो दैट इट हेल्प्स यू टू फॉर्मुलेट योर फ्यूचर प्लान्स। सो द एंटायर ये जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, ये क्या करता है, ये हमको हेल्प करता है सो दैट हमारा जो भी प्लान है, जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, वो अचीव हो जाए। सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो आप सोचते हो, जो आप प्लान करते हो। तो और अगर वो प्लान के अनुसार नहीं होता है देन डेफिनेटली व्हाट यू डू चिल्ड्रन, आप उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो ना उस डेविएशन को, उस चेंजेस को, ओके जो यू नो उसी तरह से क्यों नहीं हो रहा है। सो यू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर्स। यहाँ you can see the process of controlling children here. First of all, I want you people to understand this entire process so that ये अगर चार्ट आपके दिमाग में फिट हो गया तो you can write anything about controlling as a function of management. First of all,
फर्स्ट यू सेट अप अ स्टैंडर्ड. ओके, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि ये पर्टिकुलर काम ऐसे ही होना चाहिए, राइट. देन यू स्टार्ट मेजरिंग द परफॉर्मेंस कि जो भी आपने सेट किया है क्या वो उस हिसाब से हो रहा है. आप कंपेयर करते हो, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. इन द थर्ड स्टेप व्हाट यू डू, यू कंपेयर एंड फाइंड द डेविएशंस. आप कंपेयर करते हो कि क्या मेरे स्टैंडर्ड्स जो मैंने सेट किए थे परफॉर्मेंस भी वैसे ही हो रहा है क्या, क्या चेंजेस क्या हो रहा है, इसका क्या है प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर द एक्चुअल कॉजेज और डेविएशंस. उसके बाद आप उसका कॉज ढूंढने लगते हो, है ना. You try to analyze the causes of deviations. Okay, you feel that yes, because of this certain things have been done, right. So after analyzing the causes of deviation, what you do, you start taking the corrective action. उस cause को आपको identify तो करना है ना. एनालाइज किया आपने कि कॉज क्या है, उसके बाद आपको एक मेजर लेना है, आपको एक एक्शन लेना है, आपको एक करेक्टिव एक्शन लेना है. उस करेक्टिव एक्शन को लेने के बाद यू कैन अटेन दी स्टैंडर्ड्स अगेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. इसको अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज यू हैव स्टैंडर्ड सेट किया है आपने स्टडी टाइम टेबल के हिसाब से. आपका स्टैंडर्ड है कि यस आपको you have to get 95% of marks. This is your baseline, for example, and you have to work hard, you have to write the notes, you have to study in the point form, highlight it. ये सारे आपके standards है how you are supposed to study the material. जो भी notes है, this is how you are going to study the material. फिर एग्जाम्स आता है, राइट. जो भी आपने पढ़ा है, सी योर स्टैंडर्ड इज वेरी क्लियर दैट अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ही आंसर करूंगा. I will try to write in more depth. I will draw the charts. I will make arrows. I will show it very impressively. तो ये आपका एक सेट स्टैंडर्ड है, ऐसे ही काम होना चाहिए इन द पेपर. तो जब परफॉर्मेंस की टाइम आता है तो आप लिखते हो. ओके, देन व्हाट यू डू, आप कंपेयर करते हो कि मैंने जो सेट किया था स्टैंडर्ड, जो एग्जाम में मैंने लिखना चाहा था, क्या मैंने वैसे ही लिखा है. आप उसका चेंजेस, यू ट्राई टू फाइंड आउट, लोकेट द चेंजेस. ओके, कि नॉर्मली मैंने वैसे किया है या नहीं. देन आपको अगर लगता है कि नहीं ये तो वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था या तो यू स्टार्ट एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ सच चेंजेस. ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे इतने ऐसे मैंने क्यों नहीं लिखा और मुझे इसके इतने कम मार्क्स मिल गए. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माय चेंजेस, यू स्टार्ट एनालाइजिंग. देन यू टेक करेक्टिव एक्शंस. यस, मे बी I have just forgot that particular statement, or I tried to write in the other way which was not right, or I just wrote whatever I felt. You did not get enough time to study, maybe that was one of the causes. तो आप करेक्टिव एक्शन लेते हो. सब कुछ करने के बाद देन यू कम बैक टू योर स्टैंडर्ड्स. फिर से जब एग्जाम आएगा तो आप अपना स्टैंडर्ड आपने लिया हुआ है, बिकॉज करेक्टिव एक्शन आपने लिया हुआ है, एंड डेफिनेटली you will attain the standards. Are you understanding children? तो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होता तो है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, हमारे एजुकेशनल लाइफ में भी होता है चिल्ड्रन. इट इज देयर एवरीवेयर एक्चुअली. अगर हमको किसी में भी एक स्टैंडर्ड अचीव करना है तो पहले तो हमको वो सेट करना पड़ता है. इसीलिए तो कहा गया है कि आपका जो कंट्रोलिंग है और प्लानिंग है वो दोनों मेजर पार्ट है मैनेजमेंट साइकिल के लिए, क्योंकि आप प्लानिंग के बेस के ऊपर ही तो स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, दैट यू वांट टू अचीव इट. तो कंट्रोलिंग अगर होता है तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाता है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर फ्यूचर गोल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो चार्ट है ये हमेशा आपके माइंड में रहेगा इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. दैट इज अगेन आई विल रीड आउट फॉर यू. स्टैंडर्ड्स, देन योर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस MANCA, ये यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा सा है, they have written MACE. okay. Then third one is comparison and finding deviations, then analyzing causes of deviation, then you're taking the corrective action, and then you're attending the standards. ठीक है. Now students थोड़े से definitions भी पढ़ते हैं, because definitions are also very very important. As always, whenever we introduce a particular function तो हम उनका meaning और definition जरूर understand करते हैं, because somewhere down the line
Definitions also help us to understand the concept very clearly. ठीक है, 3 definitions है यहाँ पे, isn't it? Yeah. Okay. Following are some of the important definitions of controlling students. Kuntz and O'Donnell क्या कहते हैं? Let's see first. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and correction of deviations. तो उन्होंने भी 2 चीजों को हाईलाइट किया है, जैसे मैंने उनके डेफिनेशन में हाईलाइट किया है, जैसे स्टैंडर्ड और डेविएशन. तो वो कहते हैं कि मैनेजरियल कंट्रोल जो है क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, वो अकम्प्लिशमेंट, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट दिखाता है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड and the correction of deviations, meaning almost same ही है. Here you are working towards your whatever आपका जो standard है, जो achieve हुआ है तो ठीक है, achieve नहीं हुआ है then you are taking the corrections of deviations, finding out the causes, okay, and then you are assuring attainment of objectives according to the plans. Very clear. तो मैनेजर कंट्रोल और कुछ नहीं है, you are measuring your accomplishment कि आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, जो आपके स्टैंडर्ड्स थे, और अगर वहां पर कुछ डेविएशंस थे तो क्या आपने उसको करेक्शन किया, सो दैट यू हैव अटेन्ड द ऑब्जेक्टिव्स इन योर फ्यूचर प्लान्स. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है. अगेन, एक स्टैंडर्ड है और एक डेविएशन है. ठीक है, फिर आता है डेल हेनिंग. इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन उन्होंने दिया है. कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन. डेफिनेटली आप क्या करते हो, आप उनको साथ में लाते हो. यू कॉम्प्लाई, यू ब्रिंग द परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन. जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस भी कर रहे हो. So control is the process of bringing about conformity of performance, compliance of performance with the planned action. दोनों साथ में लेकर आ रहे हो, so that is control. What you have set the standards and that much performance you are getting it. So that is the control. That is the function of control. ठीक है, it's very simple children again. And the third definition is by Philip Kotler. He says control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer to each other. Definitely सही तो बोलते हैं कि control is nothing but is a process. आप step by step एक you are taking some steps. Why you are taking the steps? To bring the actual results and the desired results together. जो आपने desire किया था, जो आपने standard set किया था, जो आपको चाहिए वो आप एक एक बेंचमार्क आपने सेट किया है, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, इन दोनों को, डिजायर जो आप चाहते हैं और जो आपको मिला है एक्चुअल रिजल्ट, दोनों को आप साथ लेकर आते हो. दैट्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स. और पूरा स्टेप आएगा स्टूडेंट्स. कौन से स्टेप्स आएंगे? विच आर दो स्टेप्स? दिस आर द स्टेप्स. स्टैंडर्ड्स एज पर योर प्लान, measurement of performance, your actual performance, then comparison and finding the deviation changes, then finding or analyzing the causes of deviation, then you're taking corrective actions for that, and then that's it, you're getting the standards back. That is, you're getting the actual, you're getting the desired result in this case, that is attainment of standards. Isn't it, children? So this is what is the meaning of control as one of the functions of management. This is the meaning and definitions, children. Okay, I hope this concept is very clear and now you understood कि controlling क्या है. So I will continue in the next video about the importance of controlling. Till now I expect you to understand this concept thoroughly so that you are making yourself ready for the importance to come. अब जो importance आएंगे ना बच्चों, आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली ये जो हमने अभी पढ़ा है, जो इन डेप्थ में हमने समझने की कोशिश की है, दिस विल रियली हेल्प अस टू टैकल दोज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल. ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो चिल्ड्रन. अगेन आई विल से द सेम थिंग. इफ दिस रियली मेड अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड share because let others also understand in an easy language. So that's it in this video children. Thank you so much.